नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डायनामिक न्यूज़ पर। और मैं हूं आपका दोस्त इरशाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व के अंदर कोरोना जैसी एक महामारी चल रही है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो महामारियां हैं वो सालों से चली आ रही है। तकरीबन 400 सालों से 500 सालों में हर 100 साल के अंदर, हर एक सदी के अंदर इस प्रकार की जो बीमारी है वो आती रहती है। और ये जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों का हल मिल जाता है, डिजीज का पता लग जाता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, और कुछ का नहीं पता लग पाया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए इस प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के आगे सभी बेबस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जब अपने करने पे आ जाती है तो उसके आगे किसी साइंटिस्ट, किसी इंसान की नहीं चल पाती। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको कुछ ऐसी महामारियों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बीमारियां आई कहां से और कब हवा में गायब हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम इसी क्रम में एक महामारी का बात करेंगे जिसका नाम है द प्लेग ऑफ जस्टीनिया। करेंगे एक ऐसी ही महामारी जो यूरोप में 541 से 542 सन में फैली और जिसका अभी तक आज तक पता नहीं लग पाया किस कारण से यह फैल पाई। ऐसा माना गया है कि बुबोनिक एक बैक्टीरिया की वजह से यह बीमारी फैली और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। ऐसा कहा गया कि यूरोप में मेडिटेरियन सी तक जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य की तकरीबन लोगों की मरने की जो संख्या थी वो 2.5 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस कर चुके थे इस महामारी से। यूरोप की 60% पॉपुलेशन जो है वो इस महामारी की वजह से साफ हो चुकी थी। लक्षण क्या थे तो वो मैं बता देता हूं। तेज बुखार आना, सर दर्द होना, गले में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना और सांस में तकलीफ होना। कुछ इसी प्रकार की और भी बीमारी है। शरीर पे काले धब्बे पड़ जाना और कुछ ही दिनों बाद में इंसान की मौत हो जाती है। तो इसी क्रम में हम दूसरी बीमारी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक डेथ। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि यार खतरनाक बीमारी होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये भी जो बीमारी है यूरोप के अंदर ही 1347 ईस्वी में फैली और जो तकरीबन 9 साल तक वहां पर रही ये बीमारी। अब आप आइडिया लगा सकते हैं ऐसी महामारी और फैलने का कारण क्या था? चूहे। जी हाँ, चूहे की बात कर रहा हूं मैं। जो रैट्स हैं उनकी वजह से ये बीमारी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एक प्लेस से चूहे दूसरे प्लेस पे कैसे चलेंगे, एक देश से दूसरे देश से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के टाइम में जितना भी जो ट्रांसपोर्टेशन था वो शिप से होता था। तो उन शिप्स के अंदर ये चूहे जो है वो छिप जाते हैं और इसकी वजह से जिस भी कंट्री में जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो बीमारी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट होती रही, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती रही। और इससे मरने वालों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अचंभा होगा। जी हाँ, इससे मरने वालों की संख्या 8 से 20 करोड़ तक थी। और जो निशानियां हैं वो सेम, अमूमन लक्षण जो है वो सेम ही है जो पहली बीमारी में हमने जिक्र किया। पेट दर्द होना, सर्दी लगना, बुखार होना और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो कोई भी ह्यूमन जो था उसकी बॉडी जो है वो काली पड़ जाती थी और इंसान कुछ ही दिनों में 1 हफ्ता या महज 2 हफ्ते ही निकाल पाता। और इस क्रम में हम बात करेंगे अपनी तीसरी बीमारी की तरफ जिसका नाम है द प्लेग ऑफ इटालियन, जो कि सन 1629 से 1631 तक 2 साल तक रही। का 1629 में प्रकोप शुरू हुआ और यह बुबोनिक प्लेग का ही दूसरा रूप था। यह भी यूरोप के और इटली के फैलने वाली सबसे ज़्यादा भयंकर महामारी थी। इसके लक्षण भी बिल्कुल ब्लैक डेथ के बराबर ही हैं जैसे ही थे। इस बीमारी की वजह से इटली में 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। अब हम नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जो 1665 से 1666 सन में लंदन के अंदर फैली
और इसकी वजह से भी जो शहर है उसकी काफ़ी पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन जो है वो साफ हो गई। इसका जो बीमारी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम येरेसिनिया नाम से एक बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस की तरह ही संक्रमण होता रहा, छूने से फैलता रहा। 1347 में जो हुई प्लेग और ब्लैक डेथ जो प्लेग के रूप में महामारी का एक छोटा प्रकोप रहा था, यह प्लेग बाद में महान प्लेग के रूप में याद रखी गई थी। इसके भी लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: आँख में दर्द होना, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और गले में सूजन। इससे लोग 2 ही हफ्तों में मर जाते थे। एक अनुमान के अनुसार इस बीमारी से तकरीबन 45,000 लोग मरे थे और पूरे लंदन में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे। इसी क्रम में अब हम एक और महामारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सिली की बात करें तो यह बीमारी 1720 में मर्सिली शहर में शुरू हुई। इसका फैलने का कारण यह बीमारी जहाज़ों के द्वारा माल को आयात निर्यात होने पर चूहों की वजह से फैली। दरअसल ये चूहे जहाज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए और इस वजह से फैलती ही चली गई। शहरों की सड़कों पर लाशों के ढेर जमा होने लगे। लक्षण क्या थे? तेज़ बुखार का होना, गले में दर्द और बदन में दर्द। किन की वजह से हुई ये बीमारी? यह बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण चूहे। मरने वालों की संख्या इस बीमारी में तकरीबन 10 लाख के आसपास चली गई थी। तो दोस्तों अब हम इन सभी बीमारियों के सिम्टम्स को देखते हुए इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जितनी भी जो बीमारियां हैं उनके सभी सिम्टम्स कोरोना वायरस से ही मिलते जुलते हैं। और एक और चीज बात कि इनका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था और इस बीमारी का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। दोस्तों जिस प्रकार इन महामारियों का कोई इलाज नहीं मिल पाया और वो प्रकृति से गायब हो गई, तो दुआ करते हैं कि ये जो महामारी कोरोना वायरस जो है ये भी उन्हीं महामारियों की तरह प्रकृति से गायब हो जाएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए और इसी प्रकार के मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।